फ्रेंड्स, डॉक्टर मंजुश्री भोग, शुभम हाईटेक हॉस्पिटल अमरावती से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मैं एक आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। रोज ही पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट्स आते हैं, तो ऐसा लगा आपको इस बारे में एक पब्लिक एजुकेशन टॉक द्वारा बताया जाए कि पॉलीसिस्टिक ओवरी क्या है। नॉर्मली हम देखते हैं महिलाओं में जो पीरियड 28 to 30 डेज में आता है, वह एक ओव्यूलेशन होता है जो कि 14वें दिन होता है। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी ना रहे तो पीरियड 28-30 डेज में आ जाता है। बट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें ओवरी बराबर काम नहीं करती है। ओवरी में अंडा बराबर बनता नहीं है और छोटे छोटे बहुत सारे अंडे एक मोती की माला के जैसे ओवरीज में जमा हो जाते हैं और इसके कई कारण भी है। तो आज हम इस वीडियो द्वारा उसके कारण, उसका इलाज और आगे लाइफ में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। तो हम एक स्टोरी लेकर आते हैं, मिस पॉली। मिस पॉली यानी वह लड़की जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी है, टीनेज गर्ल जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी है, जिसे आप ये फोटो में देखेंगे, नॉर्मल गर्ल एंड अ पॉलीसिस्टिक गर्ल। पॉलीसिस्टिक ओवरी में जैसे बताया गया है कि वह लड़की को महीना बराबर नहीं आएगा, महीना आगे पीछे आएगा। 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या इवन कभी कभी साल भर में भी महीना नहीं आता है। दूसरा जो सिम्टम रहेगा उसको बहुत सारे हिर्सुटिज्म होगा। हिर्सुटिज्म यानी अनचाहे बाल चेहरे पे आएंगे, जैसे दाढ़ी की जगह, मूंछ की जगह यह बाल आना। तीसरा प्रॉब्लम रहता है एक्ने होना, छोटी छोटी फुंसियां जो चेहरे पे आती है एक्ने, वह आना। चौथा, कभी कभी गले की जो गर्दन की जगह है वो हाइपर पिगमेंट यानी काली सी हो जाना। यह सब सिम्टम्स एडोलेसेंट गर्ल में रहेंगे। तो आप जानते हैं कॉस्मेटिकली वो बहुत बुरा फील करेगी क्योंकि वह ओबीज रहेगी। कभी कभी थिन पीसीओएस भी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लड़कियां ओबीज रहती हैं। तो पहला सिम्टम है ओबेसिटी, सेकेंड है हिर्सुटिज्म यानी अनचाहे बाल, तीसरा है एक्ने, चौथा है थोड़ा कालापना हाइपर पिगमेंटेशन और पांचवा है पीरियड का इरेगुलर होना। जब यह सब सिम्टम्स लेके वह लड़की हॉस्पिटल में आती है तो उसे कुछ टेस्ट द्वारा और सोनोग्राफी द्वारा हम डायग्नोज करते हैं कि उसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। यह हो गई स्टोरी ऑफ मिस पॉली। अब सेकेंड स्टेज ऑफ मिस पॉली का आता है कि वह शादी करती है और उसके बाद उसे क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसे प्रेगनेंसी नहीं रहेगी क्योंकि ओव्यूलेशन बराबर नहीं होता। मैंने बताया कि ओव्यूलेशन हर महीने में 14वें 15वें दिन जो होना चाहिए, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की लड़कियों को ओव्यूलेशन बराबर नहीं होता, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। तो इनफर्टिलिटी यह सेकेंड सिम्टम हो जाएगा। उसको ट्रीटमेंट के बाद में प्रेगनेंसी रहती है। यही मिस पॉली, मिसेस पॉली बन के जब 35-40 की एज में आती है तो क्या प्रॉब्लम हो जाएंगे, उसे बीपी और शुगर, यह बीमारी और कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज की बीमारी बढ़ सकती है। यही लेडी जब मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज पे आती है तो उसे सी एंडोमेट्रियम भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट, मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम महिला के हर स्टेज पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम दे रही है। तो अब आपको मालूम पड़ गया कि पॉलीसिस्टिक ओवरी क्या करती है या क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी के कारण क्या है। आप लोग आके पूछते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी हमारे इसमें क्यों हो रहा है। तो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट कारण मैं बताना चाहूंगी हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल आजकल बहुत सेडेंटरी होते जा रहे हैं। हमारे बच्चे ज्यादा टाइम बुक्स, मोबाइल, इंटरनेट यानी सब कुछ बेड या टेबल पे होता है। बहुत कम एक्टिविटी डेली रूटीन में उनकी हो गई है और उसी के साथ यानी एक्सरसाइजेस कम और उसी के साथ हमारा खाना पीने का जंक फूड लाइक पिज्जा, पास्ता, बर्गर या रोज के खाने में मैदा, आलू, चावल, मैदा, मीठा, आइसक्रीम, चॉकलेट, पेस्ट्री, यह सब चीजें हम ज्यादा खा रहे हैं और उसको पचा नहीं रहे। इसके कारण कैलोरी इनटेक बहुत बढ़ते जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ते जा रही है और जैसे ओबेसिटी बढ़ेगी आपकी ओवरी भी सिडेंटरी हो जाएगी, जैसे वो काम नहीं करेगी, ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं करेगी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सेकेंड जो कारण हो रहा है इसका थोड़ा जेनेटिक भी है। थर्ड हो रहा है कुछ हेरिडिटरी, अगर सिस्टर्स में है तो हो सकता है कि नेक्स्ट सिबलिंग को भी होता है और ऐसे अनेक कारण हैं। अब कारण भी मालूम पड़ गया
और किस उम्र में क्या प्रॉब्लम आते हैं ये भी मालूम पड़ गया। तो चलिए ट्रीटमेंट की ओर चलते हैं फट से। सबसे पहला, अगर एडोलेसेंट एज, टीन एज में आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी है, लाइक एज फ्रॉम 16, 17 टिल योर मैरिज, वह टाइम पे अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको करना है वह है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यानी आपको आलू, चावल, मीठा, मैदा, यह सब, आलू, चावल, मीठा, मैदा, यह सब बंद करना है। Secondly, fast food leads to fast death and fast ovarian deterioration, that is polycystic ovary. तो डेफिनेटली फास्ट फूड को आपको कम से कम करना है। पैकेज फूड जिसमें कि बहुत ज्यादा सॉल्ट एंड शुगर होता है, यह भी आपको कम करना है। तो खाने में आपको अपना रोज का खाना जो रहना चाहिए वो ऑफ कोर्स अपना ट्रेडिशनल फूड इज बेस्ट, दाल, रोटी, सब्जी, फलका, बट डेफिनेटली यू कैन हैव ऑल दिस वंस अ मंथ ऑन चीट डे। लेकिन फास्ट फूड हमारा डेली फूड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इम्पोर्टेंट। सेकेंड इम्पोर्टेंट, मेक एक्सरसाइज अ लाइफस्टाइल। आपके लाइफ में 24 घंटे में से आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप 12th हो, आप मेडिसिन में हो, आप इंजीनियरिंग में हो, आप IAS कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर करियर, यू हैव टू डिवोट 1 hour टू एक्सरसाइज। उसमें आधा घंटा आप योगा करिए, आधा घंटा आप एक्टिव एक्सरसाइजेस करिए, जैसे जॉगिंग, रनिंग, जंपिंग, जुम्बा, एरोबिक्स, डांसिंग, स्विमिंग, whatever you like, you can go ahead with it. You can have various changes in the exercise. आज आपने डांस कर लिया, दूसरे दिन स्विमिंग कर लीजिए, तीसरे दिन जुम्बा कर लीजिए, चौथे दिन योगा कर लीजिए, लेकिन कम से कम 1 घंटा या इफ नॉट पॉसिबल एटलीस्ट डेडिकेट 30 minutes of exercise to your lifestyle, which is a mandatory thing. सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने डाइट देख लिया, एक्सरसाइज देख लिया, थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग आपके सिम्टम के हिसाब से भी कुछ ट्रीटमेंट रहेंगे। जैसे अगर आपका इंसुलिन लेवल बढ़ा है, कुछ हार्मोन के टेस्ट किए जाते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी में, FSH, LH, फास्टिंग सीरम इंसुलिन लेवल, एंड्रोजन लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल, क्योंकि यह बीमारी ऐसी है जिसमें थोड़ा सा मेल हार्मोन लड़कियों में बढ़ने लग जाते हैं और उसी के कारण जो हिर्सुटिज्म, बाल आते हैं, वह उसी के कारण आते हैं। उसका भी कुछ ट्रीटमेंट ऐड करना पड़ता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स, अगर आपको एक्ने ज्यादा है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है, अगर हिर्सुटिज्म ज्यादा है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है, ओबेसिटी है तो वेट लॉस मैनेजमेंट रेजिम्स दिए जाते हैं। ऐसा ही एडोलेसेंट एज का PCOS का ट्रीटमेंट रहेगा। वंस अगेन आई रिपीट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन which includes diet, proper diet, exercise and treatment of your symptoms and menstrual irregularity, जो आपका पीरियड इरेगुलर है उसे ट्रीट किया जाता है। Now comes a reproductive age. अब आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए और आपको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है और आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम आपको पता है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए और हमारे हिसाब से पूरा आगे का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि PCOS का ट्रीटमेंट नॉर्मल इनफर्टिलिटी से थोड़ा अलग होता है। और थर्ड है, अगर आपको बच्चे भी हो गए हैं लेकिन आपकी एज ज्यादा है और आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आगे के प्रॉब्लम्स जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हार्ट डिजीज वगैरह नहीं आए बिकॉज ऑफ पॉलीसिस्टिक डिजीज, उसके लिए आपको एक रेगुलर फिजिशियन का चेकअप करके आपके शुगर हमेशा कंट्रोल में रखिए, आपका BP हमेशा कंट्रोल में रखिए। और फिर से मैं कहना चाहूंगी, it is a disease can be cured by lifestyle modification. So don't be afraid, dear friends. Polycystic ovarian disease is a disease where you can change your lifestyle and you can have a healthy, happy life. Thank you so much.